हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब अपनी बोलते ना प्रिपरेशंस को भी और अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आपके सेमेस्टर एग्जाम्स अभी बहुत जल्दी आ जाएंगे। पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया, क्लास 9 का प्रैक्टिस सेट 3.3 हमारा चल रहा है, जिसमें पार्ट 1 की वीडियोस आ गई है, जिसके अंदर हमने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया है। आज की इस वीडियो में हम बाकी के 3 क्वेश्चंस को कवर आउट करेंगे। एक और बात बता दूं, ये जो मेरे चैनल का नाम है, इसका स्पेलिंग जरा देख लीजिए। जीनियस जब मैं बोलता हूं तो JEENEUS होता है वो। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप क्या करिए, वो टॉपिक टाइप करिए और उसके सामने जीनियस टॉपिक, जीनियस माइंड ऐसे आप ऐड कर देंगे तो वो टॉपिक डायरेक्ट आप मेरे चैनल के ऊपर आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, जिसके अंदर हम क्या सॉल्व कर रहे हैं भाई? तो हम सॉल्व कर रहे हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड। हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, क्या स्टार्ट किया था हमने भाई? तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखेंगे तो इसमें भी मैंने आपको क्या बताया था। अगेन सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म, जब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूंगा तो ये ऐसा होगा 2x4 होगा, फिर प्लस 3x³ होगा। और ये देखो, ये जो 2 वाला बंदा दिख रहा है ना, ये पहले आएगा, तो ये हो जाएगा मेरा -2x², फिर प्लस 4x का पावर 1। अरेंज होना चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। फिर इसके बाद आप क्या लिखेंगे भाई? तो कोएफिशिएंट फॉर्म। अब जब मैं कोएफिशिएंट फॉर्म लिखूंगा तो कोएफिशिएंट फॉर्म में क्या होगा, ध्यान से सुनो। अब डालेंगे ब्रैकेट, यहाँ पर आप लिखेंगे 2, फिर कॉमा 3, फिर कॉमा -2, फिर कॉमा 4। ये हो जाएगा मेरा कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म लिखने के बाद हम क्या, हम हमारा फोकस किसके ऊपर जाता है? तो डिवाइजर के ऊपर जाता है। जब मैं डिवाइजर की बात करूंगा तो मेरा वैल्यू है x+3। डिवाइजर मेरा कितना भाई? तो x+3। फिर आप क्या लिखते हो? अपोजिट, अपोजिट ऑफ +3 इज -3। देयरफॉर हमारा जो डिवाइजर का वैल्यू होगा, देयरफॉर डिवाइजर इज नथिंग बट इक्वल टू -3। हमारा डिवाइजर किसके इक्वल हो जाएगा भाई? -3। फिर आप स्टेटमेंट लिखते हो, देयरफॉर बाय सिंथेटिक डिविजन मेथड, देयरफॉर बाय सिंथेटिक डिविजन मेथड। जब हम इसमें सिंथेटिक डिविजन मेथड लगाएंगे तो कैसे ये सॉल्व होगा, वो ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या ड्रॉ करना है? एल ड्रॉ करना है। जब आपने एल ड्रॉ कर दिया तो कोएफिशिएंट फॉर्म को हम अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा -2, यहाँ पर हो जाएगा 4, और बाहर क्या आएगा भाई? तो -3 आएगा। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला वैल्यू सेम टू सेम ऐसे ही नीचे आएगा, इसका साइन रहता है प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 2 6, ऊपर इसलिए कोई साइन नहीं तो प्लस है। फिर वापस प्लस माइनस माइनस, 6 -3 कितना हो जाएगा? 3, और साइन बड़े नंबर का मतलब नेगेटिव साइन है। फिर 3 3 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा? प्लस। फिर प्लस माइनस माइनस, दैट मीन्स 9 - 2 कितना होगा वैल्यू? तो भाई 7 होगा। यहाँ पर साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का, तो प्लस। अब आपको क्या करना है, ये 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने ये 3 को 2 के साथ किया, फिर हमने ये 3 को इसके साथ किया, और जो भी वैल्यू आता है हम ऊपर लिखते जाते हैं। 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 7 के साथ, 7 3 21, और मैं यहाँ पर इसके नीचे लिखूंगा, इसका साइन है प्लस, इसका माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, वो ध्यान से सुनो। वैल्यू इक्वल होगा, ऊपर का वैल्यू साइन कितना है? प्लस है, अभी प्लस माइनस माइनस, तो 21 - 4 वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? तो 17 हो जाएगा, और साइन में क्या आएगा? माइनस आएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सॉल्व आउट कर रहे हैं। चलिए, अब इसकी ये होने के बाद आपको पता ही है कि आप तुरंत क्या लिख देंगे भाई? तो रिमाइंडर लिखेंगे सबसे पहले। सबसे पहले आपका क्या आएगा? रिमाइंडर, दैट इज योर -17। फिर आपको क्या लिखना है? क्वोशंट। जब आप क्वोशंट लिखेंगे, क्वोशंट के अंदर मैंने आपको क्या बोला? आपको ये सारे नंबर्स लिखने, दैट इज योर +2 -3 +7। अब यहाँ पर आपको क्या चिपकाना है भाई? तो वेरिएबल चिपकाना है। जब आप वेरिएबल चिपकाएंगे, क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है? x, तो यहाँ पर भी आएगा x, यहाँ पर भी आएगा x, और यहाँ पर भी आएगा x। एक मिनट, मैंने आपको क्या बोला था कि लास्ट वाले में आपको x नहीं पुटअप करना है, बाकी सब जगह आप x पुटअप करेंगे सिवाय लास्ट वालों को छोड़कर। फिर नंबरिंग पुटअप करेंगे, इसका पावर 1, इसका पावर 2, दैट मीन्स मेरा जो कोएफिशिएंट फॉर्म होगा वो क्या होगा? 2x² -3x +7। तो हो गया ये हमारा सिंथेटिक डिविजन मेथड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें अगेन सेम स्टार्टिंग स्टेप रहेगा आपका। डिवाइड द पेज इनटू 2 पार्ट। फिर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म। चलो स्टैंडर्ड फॉर्म बताएंगे तो x का पावर 4 प्लस 0x का पावर 3 -3x², फिर प्लस 0x का पावर 1, फिर -8।
देखो 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, जो गायब थे जो नहीं थे उनको आपने लाया, और जहां जहां जीरो लिखा है मतलब उसको मैं खुद लेकर आ रहा हूँ। इसके बाद हम क्या लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद कोएफिशिएंट फॉर्म। जब मैं कोएफिशिएंट फॉर्म लिखूंगा तो अगेन ब्रैकेट पुट अप करेंगे। ब्रैकेट पुट अप करने के बाद आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो क्या आएगा 1, तो ये हो जाएगा 1, 0, -3, 0, -8। ये हो जाएगा मेरा कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म लिखने के बाद तो सबसे सिंपल एक ही चीज बचता है, दैट इज अ डिवाइजर। जब मैं डिवाइजर की बात करूंगा तो वैल्यू होता है x+4। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ +4? तो आप यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर अपोजिट ऑफ +4 इज -4। देयरफॉर डिवाइजर, डिवाइजर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो -4 हो जाएगा। अब अगर मेरा डिवाइजर -4 हो गया तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर बाय सिंथेटिक डिविजन मेथड। देयरफॉर बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सिंथेटिक डिवीजन मेथड में मैंने तुम्हें क्या बताया, यहाँ पर आपको क्या बनाना है भाई, तो एल ड्रॉ करना है। एल ड्रॉ करने के बाद आपको इसके अंदर क्या पुटअप करने हैं, वैल्यूज पुटअप करने हैं। कोएफिशिएंट वाला फॉर्म वैल्यू अंदर रहेगा 1 रहेगा, फिर 0 रहेगा, फिर -3 होगा, फिर 0 होगा, फिर -8 होगा। इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर, डिवाइजर हमेशा बाहर रहेगा मतलब ये -4 यहाँ पर रहेगा। फर्स्ट नंबर को आप यहाँ पर रखेंगे दैट इज 1, तो पहले इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आंसर जो आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे, कितना होगा -4। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, -4 का आएगा। अब इसको सॉल्व करो, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16 प्लस, अभी इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस मतलब कितना आएगा, 16 - 3 कितना हो जाएगा भाई, तो 13 हो जाएगा, साइन बड़े नंबर का। अब आपको क्या करना है, आपको ये 4 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब आप इस 4 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, 13 4 जा 52 होगा। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट पैटर्न जो उठाना है दैट इज गोइंग टू बी, और हमने ये दो मल्टीप्लीकेशंस कर दिए हैं, ये भी हमने मल्टीप्लीकेशंस कर दिए हैं। इसके बाद अब आपको किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, अब इसको सॉल्व करो जरा, ये हो जाएगा आपका -52 हो जाएगा। अब -52 को आपको 4 के साथ सॉल्व करना है, तो 52 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा 208। तो आंसर कितना रहेगा आपका, माइनस माइनस +208। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आता है, +200, क्योंकि आप प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 200 - 8 आपको वैल्यू कितना मिल जाएगा भाई, तो 8 मिल जाएगा। चलो ये जो लास्ट वैल्यू मिला है इसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं भाई, तो रिमाइंडर। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 200, और उसके बाद आपको क्या बोला है, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिखने की टेक्निक मैंने आपको पहले ही बता दी है। आपको क्या लिखना है भाई, तो 1 लिखना है, -4 लिखना है, +13 लिखना है, -52 लिखना है। वेरिएबल्स आप पुटअप करेंगे, बट वेरिएबल को पुटअप करने का टेक्निक क्या बोला, यहाँ पर आप लिखेंगे x, यहाँ पर आप लिखेंगे x, और यहाँ पर लिखेंगे x, लास्ट वाले में कोई पावर नहीं, कोई वेरिएबल नहीं, कुछ नहीं। फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, दैट मीन्स मेरा जो फाइनल क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, 1x³ - 4x² +13x - 52। बस इतना सही करना है, जितना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एग्जाम में ये चिपकाना है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए मिलता है एग्जाम में, और एक क्वेश्चन यहाँ से कंपलसरी मिलता है। कंपलसरी समझ में आता है क्या, कंपलसरी मतलब कंपलसरी मिलेगा ही मिलेगा। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए अब तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, सबसे पहले आप क्या लिख देंगे भाई, तो स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, y³ - 3y² +5y - 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही दिया था। फिर हम क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म लिखेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी, चलो बताओ। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या आएगा 1, दैट मीन्स ब्रैकेट में 1 रहेगा, फिर कॉमा रहेगा, फिर -3, फिर कॉमा, फिर +5, फिर कॉमा, फिर -1। अच्छा इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेटमेंट हम क्या लिखते हैं, डिवाइजर वाला स्टेटमेंट लिखते हैं। चलो डिवाइजर वाला जब हम स्टेटमेंट लिखेंगे तो डिवाइजर वाले स्टेटमेंट में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिवाइजर। डिवाइजर हमारा क्या था, तो y - 1, अपोजिट ऑफ -1, अपोजिट ऑफ -1 इज +1। देयरफॉर हमारा जो डिवाइजर होगा, देयरफॉर डिवाइजर इज इक्वल टू +1। डिवाइजर क्या हो जाएगा भाई, तो +1 हो जाएगा। फिर आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय सिंथेटिक डिविजन
मेथड, देयरफॉर बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब अगर मैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड उठाऊंगा तो मैंने क्या बोला था कि आपको यहाँ पर क्या ड्रॉ करना है भाई, तो एल ड्रॉ करना है। एल ड्रॉ करने के बाद आपको ये जितने भी यहाँ पर दिख रहा है ना कोएफिशिएंट फॉर्म, आपको यहाँ पर प्लेस करना है। 1 लिखना है, फिर -3 लिखना है, फिर +5 लिखना है, फिर -1 लिखना है, दैट इज, फिर डिवाइजर बच गया +1, तो इसको +1 को आपको यहाँ पर लिखना है। इस 1 को आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे डिनोमिनेटर में, मतलब यहाँ पर नीचे, और इन दोनों को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ का वैल्यू भी कितना आएगा भाई, तो +1, प्लस माइनस माइनस 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2, साइन बड़े नंबर का। अब आपको इस वैल्यू को किसके साथ सॉल्व करना है, इसके साथ सॉल्व करना है। प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस 5 - 2 वैल्यू आएगा 3, साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर कौन है 5, तो आंसर में आपको ऐड करना है 5 का साइन, दैट विल बी योर पॉजिटिव। अब आपको क्या करना है, सेम नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस 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 3 1 जा 3। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कैसा हो जाएगा, देखो सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 - 1 कितना हो जाएगा भाई, तो 2, और यहाँ पर क्या आएगा +2, क्योंकि साइन बड़े नंबर का। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया, इतना पार्ट समझ में आ गया हमने क्या किया। अब इसके बाद जो हम पैटर्न करते हैं वो तो आपको पता ही है, आपको क्या लिखना है, रिमाइंडर लिखना है। क्या लिखना है भाई, तो पहले तो रिमाइंडर लिखना है, तो पहले हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, रिमाइंडर। व्हाट इज रिमाइंडर, व्हाट इज रिमाइंडर, +2। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन। व्हाट इज क्वेश्चन, क्वेश्चन के लिए मैंने क्या बोला, 1 होगा, फिर -2 होगा, फिर +3 होगा। व्हाट इज वेरिएबल y, तो यहाँ पर y आएगा, यहाँ पर y आएगा, लास्ट वाले में नहीं डालते, यहाँ पर डालेंगे 1, यहाँ पर डालेंगे 2। दैट मीन्स जो मेरा फाइनल क्वेश्चन होगा दैट इज गोइंग टू बी योर 1/² -2y का पावर 1 फिर +3। तो आई होप आपको ये 3 क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ में आ गए रहेंगे कि हमने क्या किया, सॉल्व कैसे सॉल्व किया, सिंथेटिक डिवीजन कैसे सॉल्व होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो मत ही जाइएगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो हैव अ गुड डे एवरीवन एंड टेक केयर।